एक गांव में हरिया नामक एक किसान रहता था। वह बाजार से एक दिन कुछ सामान लेकर के अपने घर की ओर जा रहा था और वह मन ही मन यह विचार कर रहा था कि अब तो मुझे घर पहुंचने में बहुत ही देर हो जाएगी और हो सकता है रात हो जाए, जिससे मुझे अपने रास्ते में चुड़ैल मिलने का भय था। वह डरते हुए धीरे धीरे बाजार को जा रहा था और उस दिन वह रात बहुत ही डरावनी और शाम का वक्त हो गया था, जिससे वह किसान डर रहा था और धीरे धीरे कहीं पर रुकता, कहीं पर थोड़ी देर और चलता और जैसे ही सरसराहट जैसी भाव की आवाज सुनता वह डर जाता और धीरे धीरे दबे पाँव जंगल से निकलने की। तभी हरखू जंगल में जा ही रहा था कि उसे कहीं से आवाज आने लगी और वह आवाज इस प्रकार लग रहा था कि जैसे हरखू जंगल से धीरे धीरे करके वह पहुंच ही रहा था कि जंगल खत्म होते होते अचानक उसे कुछ रोते हुए आवाजें आने लगी और वह आवाजें लग रहा था कि जैसे कोई रो रहा है बहुत तेजी से। तब अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या राजकुमारी जैसे लगते हुए वह रो रही थी और हरखू धीरे धीरे जा रहा था। तभी हरखू ने उस लड़की से पूछा कि हे लड़की, इतनी तुम सुंदर हो और तुम यहाँ पर इस पेड़ पर बैठकर क्यों रो रही हो? तभी वह लड़की उस हरखू से कहती है कि मैं बहुत दूर की एक सुकुमार राजकुमारी हूँ और मेरा नगर जसवंतपुर है। मैं वहाँ की एक राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ पर देर से मुझे भटकते भटकते मैं यहाँ पर चली आई और मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं यहीं पर बैठ करके बहुत ही डर गई हूँ और यह जंगल बहुत ही डरावना। तभी हरखू उस लड़की से कहता है कि तुम आज मेरे घर पर चलो और वहाँ पर तुम भोजन कर लेना और वहीं पर सो लेना, और जिससे कि मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे गांव या तुम्हारे स्थान पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे पिताजी को अर्थात राजा को। फिर वह किसान और राजकुमारी अपने घर की ओर जाने लगे और राजकुमारी अपने बाएं हाथ में खंजर ली हुई थी और अचानक से बारिश होने लगी। तभी वह दूसरे जंगल की ओर पहुंचता है और धीरे धीरे करके हरखू बचाता रहता है और वह जाता ही रहता है कि अचानक उसे लगता है कि कोई पीछे मेरे आ रहा है और उस राजकुमारी वह नहीं अनुभव करता है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें तो नहीं पहचानता और तुम एकदम चुड़ैल जैसी लग रही हो। क्या तुम चुड़ैल हो? और वह कहता है कि मैं तो अभी एक लड़की के साथ जा रहा था। तभी वह चुड़ैल उस हरखू से कहती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें खा लूँगी। वो तो बारिश होने की वजह से मेरा कलर छूट गया और मैं तुम्हें ज़रूर से ज़रूर आज खाऊंगी। आज तुम मेरा भोजन ज़रूर से ज़रूर बनोगी। तभी चुड़ैल उस हरखू को मारने की कोशिश करती है और हरखू भी उस चुड़ैल से बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन हरखू उस चुड़ैल को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल की मार को देख करके वह हरखू उल्टी दिशा में पैर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हरखू डर जाता है और वह चुड़ैल को जल्दी जल्दी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हरखू चुड़ैल इतना तेज मारती है कि हरखू कुछ समय के बाद मर जाता है।